हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिनमें से हमारा जो पहला टॉपिक है वह है विद्युत धारा। जी हाँ, आपने सही सुना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत धारा। तो चलिए हम सबसे पहले जान लें कि विद्युत धारा होता क्या है। तो आपको बता दें, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझिए, डिफिनेशन हम लिखने का प्रयास करते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत इजी डिफिनेशन है। मैंने क्या कहा? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में Q कूलाम का आवेश 30 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा I जो बराबर होगा वह क्या होगा? Q/T होगा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मान लें कि किसी चालक में Q कूलाम का आवेश 30 सेकंड में प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी? वो I बराबर Q/T होगा। क्या होगा? I बराबर Q/T होगा। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, या कहीं देखते हैं एम्पियर भी होता है। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। पूछा भी जा सकता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। चीज़ों को समझते चलिएगा। कोई पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बताइए किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मान लें कि किसी चालक में Q कूलाम का आवेश 30 सेकंड में प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होगी वो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि। अब एम्पियर की बात करें तो एम्पियर इसलिए रखा गया क्योंकि एम्पियर, इसकी जो अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर रखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई पूछे एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। किसके नाम पर रखा गया है? तो आप बताइएगा पूरा नाम उनका, आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या? आंद्रे मेरी एम्पियर। एक बात याद रखिएगा, धातुओं में विद्युत धारा की जो प्रवाह होती है
वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातुओं में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और एक बात और याद रखिएगा, किसी भी चालक में विद्युत धारा की जो दिशा होती है, किसी भी चालक में विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। क्या मैंने कहा? किसी भी चालक में विद्युत धारा की दिशा की अगर बात कहें तो वह उसकी जो दिशा होगी वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो आप बताइएगा। यदि किसी चालक में t सेकेंड, यानी t बराबर 1 सेकेंड लिखिए। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। कई बार यह भी पूछा गया कि 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? तो बताइएगा, यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में जो बहने वाली जो विद्युत धारा होगा वह क्या होगा? हम जानते हैं कि विद्युत जो धारा होता है, विद्युत धारा वो I बराबर क्या होता है? आवेश होता है, अर्थात Q, और समय अर्थात T। तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश जो हो रहा वो 1 कूलाम का है, यानी इसके जगह 1 लिख दिया जाए, 1 कूलाम रखा जाए, ठीक। और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, यहाँ भी 1 सेकंड मैंने लिखा। अब एक काम किया जाए, अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 1 कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, तो बताइएगा। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होगी वह 1 एम्पियर होगी, ठीक है। अगर एक बात और याद रखिएगा, आपको एक बात और याद रखना है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। किससे? अमीटर से मापा जाता है। जो किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी कई बार एग्जाम में पूछा, यह लाइन आपको याद रखना है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो अमीटर से। यह किसी भी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता। समझ में आ रहा है? कभी कभी घुमा के पूछा जाता कि अमीटर से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा अमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में, किसी चालक तार में बहने वाली धारा के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसके मान को हम माप सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।